लोगों को टैटू बनवाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू होगा तो आप इंडिया में बहुत सारी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी है वो सिविल सर्विसेज और जॉब्स, मैं आपको बताता हूँ। वो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। और इसके अलावा अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसमें अड़चन आएगी, जैसे कि आप लोग भारतीय रक्षा सेना में अप्लाई नहीं कर सकते, नौसेना में, सेना में, वायु सेना में, कहीं भी अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप लोग उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट गाइज। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों, जितना साथ एक इंसान दूसरे इंसान का नहीं निभाता, उससे ज्यादा तो ये बेजुबान जानवर एक इंसान का साथ निभा देते हैं। कैसे? जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को एक्चुअली एक हॉस्पिटल की नर्स ने खींचा था। उसके अनुसार ये बुजुर्ग पिछले 3 दिन से अस्पताल में थे, लेकिन उनके परिवार से कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। पर ये कबूतर पिछले 2 दिन से उनके बेड पर आता, आके बैठता और थोड़ी देर बैठ के चला जाता। बाद में पता लगा कि बुजुर्ग अस्पताल के पास वाले पार्क में इस कबूतर को दाना डाला करते थे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये बेजुबान जानवर आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का कर्ज बड़े अच्छे से निभाते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग, हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर आरपी यादव जी। डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की। और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हाँ गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हाँ गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम करता हूं। जिंदगी की भागदौड़ में हम लोग इतना खो गए हैं कि हम लोग जिंदगी जीना तक भूल गए हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो ये छोटी सी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आनंद कब लेना चाहिए? तो भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अपने मरने से ठीक 1 दिन पहले। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही नहीं है, हम लोग कब मरेंगे हमें क्या पता। तो भगवान बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपना आखिरी दिन मानते हुए जीने का आनंद लेना चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसा टेस्ट मैच की सीरीज में जब इंग्लैंड ने इंडिया को पहला ही मैच हरा दिया था तो किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि टीम इंडिया इतना तगड़ा कमबैक करेगी। आगे के तीनों टेस्ट मैच इंडिया ने कमबैक करते हुए और अपना गेम दिखाते हुए जीत लिए और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। आखिरी मैच तो बड़ा ही गजब था, सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया, जिसमें भी इंडिया ने इंग्लैंड को 1 पारी और 25 रन से हराया। अंदाजा लगाइए कि टीम इंडिया की डोमिनेंस
टेस्ट सीरीज में किस तरह की रही होगी। और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली, जिसमें जून में वो न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स के मैदान पे खेलेगी। गाइस, आपका टीम इंडिया की जीत के अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों? तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे। और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना अलग ही मजा है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग